हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इमाबल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और कई लोगों का मानना यह है कि तबलीगी जमात के मरकजियों की वजह से ही हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये उन्हीं की देन है। तो दोस्तों, जानते हैं कि ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक भयंकर है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तबलीगी जमात के मरकज़ की घटना के पहले भारत में कोरोना बाधितों की संख्या बड़ी मुश्किल से 200 के आसपास थी। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन 1.0 के दौरान कोरोना बाधितों की संख्या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही मरकजियों के बाहर निकलने की घटना हुई, कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी। लेकिन ये तबलीगियों ने किया कैसे? सबसे पहले तबलीगियों ने अपनी पहचान छुपाई। कई तबलीगी अपने गलत नाम का इस्तेमाल करके मरकज़ में आए थे। उन्होंने अपने असली नाम छुपा कर रखे। मरकज़ हाउस में नाम अलग थे और ट्रैवलिंग हिस्ट्री में नाम अलग थे। इससे उन्हें ट्रैक करने में भी बड़ी मुश्किल आई। दूसरी बात, तबलीगी खुद छुपे रहे। तबलीगों को जब पता चला कि उन्हें कोरोना इन्फेक्शन हुआ है तो वो सामने नहीं आए बल्कि छुप गए। कईयों को तो उनके कौम ने ही छुपने में मदद की। अगर ये लोग जागरूक होते तो और जिम्मेदार होते तो इंसानियत की खातिर ये सामने आ जाते, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात, कोरोना को अल्लाह की देन बता दिया। ये तो हद ही हो गई। तबलीगियों ने और मौलवियों ने ये कहा कि ये कोरोना अल्लाह ने ही भेजा है, जिसके ज़रिए अल्लाह गुनहगारों को सज़ा दे रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। चौथी बात, ये लोग क्वारंटाइन नहीं हुए। ये बीमारी नहीं है, ये लोग क्वारंटाइन होने के बजाय पूरी दुनिया में फैल गए और सबसे ज़्यादा रायता मतलब कोरोना इन्होंने ही फैलाया है। ये घूमे, इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंटामिनेट किया। ये जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ वहाँ हर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने कंटामिनेट किया, जिसके संक्रमण में आने से कई लोगों को इसका संक्रमण होने लगा। और इसका परिणाम स्वरूप जहाँ भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 भी नहीं छू पाया था, वहाँ आज 40,000 के पार हो चुका है। ये वायरस भारत के लगभग हर व्यापारी व्यवस्था और यंत्रणा के अंदर पहुँच चुका है और इन्हीं यंत्रणाओं के जरिए ये फैलता ही जा रहा है। और इसी वजह से अब तक जो लॉकडाउन कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो लॉकडाउन चल ही रहा है और अब लॉकडाउन 3.0 भी आ चुका है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हो रहा है। कई व्यापारी और किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो चुका है और कई लोग तो लिटरली बर्बाद हो चुके हैं। क्या ये मरकज़ी लोग यही चाहते थे? क्या ये चाहते थे कि भारत को आर्थिक नुकसान हो जाए, भारतीय लोग बर्बाद हो जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाए? ये लोग आखिर चाहते क्या थे? मरकज़ी लोग छुपे रहे और बाहर नहीं आए, ये संदेहास्पद है। अब जैसे नांदेड़ की ही घटना ले लीजिए, जहां गुरुद्वारा में फंसे कई लोगों ने बार बार सरकार से संपर्क किया ताकि उन्हें वहां के गुरुद्वारा से बाहर निकाला जाए। वो लोग कोरोना के प्रादुर्भाव से बहुत जागरूक थे और उसके फैलाव पर कहीं अंकुश लगाना चाहते थे। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई बार सरकार से मदद मांगी और वो लोग वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं पर डटे रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाई। पर तबलीगियों ने ऐसा नहीं किया और इसके विपरीत कदम उठाकर वो कोरोना को फैलाने में लगे रहे, और वो भी सब जानते हुए। इसका मतलब यही निकलता है कि ये सब जो भी हुआ है ये किसी न किसी उद्देश्य की वजह से हुआ है और ये किया गया है। ये हुआ नहीं है, ये किया गया है और ये भी किसी जिहाद की जैसा ही लगता है। और इनकी इसी एक गलती के चलते आज लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा दबाव आ चुका है। इतिहास देखें तो जब भी कोई माध्यम मिल जाता है, इस्लामिक जिहाद वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद, धर्मनिरपेक्षता जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद, ऐसा ही शायद अब कोरोना जिहाद किया जा रहा है। जिहाद के कारण इस्लाम पहले ही पूरी दुनिया में बदनाम है और अब एक और कड़ी इसमें जुड़ चुकी है। और अगर ये जिहाद ना होता तो तबलीगी खुद ही सामने आ जाते और क्वारंटाइन हो जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो छुप गए। उन्होंने खोजे जाने पर पुलिस, सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव किया, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में पूरी मुस्लिम कौम को इन तबलीगों के विरोध में खड़ा होना चाहिए था, पर ऐसा भी नहीं हुआ। इससे यह साफ है कि इरफान खान और अब्दुल कलाम जैसे सच्चे भारतीय मुस्लिम बहुत ही कम है। ज़्यादातर मुस्लिम इस देश के विरोधी है। कुछ ही महीने पहले श्रीलंका से खबर आई थी कि वहाँ एक और भारत में
मुस्लिम रेस्टोरेंट्स और होटल्स में मिलने वाले खाने में इनफर्टिलिटी कैप्सूल्स डाली जाती है। बड़े ही स्मार्ट तरीके से ये लोग पता लगा लेते हैं कि खाने वाला कौन है। अगर हिंदू है या फिर गैर मुस्लिम है तो उसे ये कैप्सूल्स खिला दो ताकि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए और वो बच्चे पैदा ना कर सके, ताकि इनकी आबादी ना बढ़े। कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें बर्तनों को जूठा किया जा रहा है, फल सब्जी को थूक लगाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। अब ये क्या सेहत का जिहाद है? लगता तो ऐसा ही है ये, जैसे कि ये कोरोना जिहाद है, साथ ही में ये सेहत का भी जिहाद है। और इसी का नतीजा ये है कि आज जितने भी भारत में कोरोना बाधित हैं उनमें से 60% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। जो मुस्लिम समझदार है और सच्चे देशभक्त है वो खुलकर इसका विरोध ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 10% है और 90% मुस्लिम तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ही है। और 10% लोगों के लिए 90% को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपका क्या ख्याल है? क्या हमें इन्हें बायकॉट करना चाहिए? कमेंट करके हमें आपके विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।